मैं डॉक्टर कमलेश विद्वानी SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़ से आज बच्चों में आपके बीकॉम पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का पार्ट 1 चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको इशू ऑफ एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में बताया था कि किस प्रकार से कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। दोनों तरह के शेयर्स होते हैं कंपनी के, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। जिस प्रकार से कैपिटल ली जाती है, प्रेफरेंस शेयर्स की इशू का प्रोसेस भी वही सेम रहेगा। थोड़ा सा जो चेंज है मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे हमने कहा कि बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, और अगर दोनों तरह के शेयर आपके, और इसके बाद में आप जब पैसा लेते हैं उसका पैसा आता है और उसको जब ट्रांसफ़र करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करते हैं। तो इस तरह से करके हम इसको जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे एक रेट होती है, वो उसकी जो है डिविडेंड की रेट होती है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दैट मीन्स 8% इज द रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो उनकी एंट्री सेम वही होंगी बच्चों जो आपने वहाँ पे सीखी थी। प्रेफरेंस शेयर्स का इशू करने का तरीका सेम रहेगा, जो कि हमने इक्विटी शेयर का देखा था, वही तरीका होगा उसको इशू करने का। बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये एप्लीकेशन होगा। अलॉटमेंट पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये अलॉटमेंट ड्यू किया आपने और रिसीव हुआ बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद में शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल, और फिर आप उसको करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और इस तरह से ही सेकंड कॉल एंड सो ऑन। इसके बाद अगर आप उनको रीइशू फॉरफीचर करते हैं, रीइशू करते हैं, वो प्रोसीजर भी सेम होगा। इसके बाद जो मेन हम रिडम्पशन की बात करते हैं, इक्विटी शेयर्स का तो रिडम्पशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो कंपनी के रियल ओनर्स हैं और कंपनी उससे जो है कंपनी का ही संचालन ही उन्हीं से है, वही उसके संचालक है। लेकिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का प्रावधान अपने प्रावधानों में है, कंपनी एक्ट में है। और वैसे तो कंपनी एक्ट 1956 ये प्रावधान नहीं देता है कि भाई आप इसको जो है डायरेक्टली जा करके कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की शेयर कैपिटल को कभी कम कर सके। विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट उसको जो है कम नहीं कर सकते, आप कैपिटल को कम नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल कम होने का मतलब क्या है कि हमारा बिजनेस समाप्त होने की और है। तो बिजनेस समाप्त करने के लिए कंपनी लॉ एटलीस्ट परमिशन नहीं देता है। लेकिन फिर भी एक उन्होंने सेक्शन 80 में व्यवस्था रखी है कि अगर आप चाहें और अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आपके होते हैं, पार्षद सीमा नियम अंतर नियम आप पढ़ के आए हैं, बिजनेस लॉ में पढ़ भी रहे होंगे, अगर आपको वो अंतर नियम परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं, उसमें अगर आपने ये प्रावधान रखा है, ये ऑप्शन आपके पास है कि आपने रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, तो उन प्रेफरेंस शेयर्स पर आप ये धारा लगा सकते हैं और उनको जो है रीइशू, उनको जो है आप रिडम्पशन कर सकते हैं। रिडम्पशन का मतलब, वर्ड का मतलब समझे तो ये है रिटर्निंग द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उनको एक फिक्स पीरियड के बाद में, एक फिक्स टाइम के बाद में आप उनकी कैपिटल को उनको वापस कर देते हैं, तो वो कहलाता है आपका रिडम्पशन। फिर इसके अंतर्गत व्यवस्था ये दी गई है जो कि सेक्शन 80 की व्यवस्था है। अगर इनका फुलफिल करते हुए हम करते हैं तो कंपनी इनको रिइशू कर सकती है। पहली व्यवस्था है कंपनी मस्ट बी अथोराइज बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा जो है वो प्रमाणित कंपनी अथोराइज होनी चाहिए। इस प्रकार के शेयर्स कंपनी जो है पहले उनको फुली पेडअप बनाए। मान लीजिए आपने उन पर कॉल नहीं मांगी है प्रेफरेंस शेयर्स पे, तो उसकी पहले वो कॉल मांग लीजिए, और उस कॉल को मांगने के बाद में आप उसे जो है पार्टली पेडअप को फुली पेडअप बना लीजिए, और तब जैसे फाइनल कॉल आपको मांगनी है तो बच्चा एंट्री वही होगी जो आपने इशू ऑफ शेयर में देखी थी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, दैट इज ड्यू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनल कॉल, और उसके बाद उसको रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फाइनल कॉल। तो आपको पता ही है DRCR बराबर होकर के हमारी एंट्री बनती है। तो ये हम उसको फुली पेडअप बनाएंगे पहले। सच शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। अगर उन्हें रिडम्पशन आपको करना है तो वो दो तरह से हो सकता है, या तो कंपनी के लाभों को ले लीजिए आप आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर डिविडेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो दो तरह के लाभ होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड कैपिटल प्रॉफिट्स। ओनली कैपिटल प्रॉफिट्स में बी यूज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। और दूसरा है फ्रेश इशू। अगर आप करते हैं तो कंपनी शेयर का फिर फ्रेश इशू भी कर सकती है। बाजार में आप उनको शेयर्स को इशू कर लीजिए, अगर आपके शेयर कैपिटल कम नहीं होगी इससे, तो आप उनके नए शेयर भी इशू कर सकते हैं। नए शेयर इशू करने की वापस से वही एंट्रीज हैं जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई। इफ़ द शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, अगर आपने उनको डिविडेंड वाले प्रॉफिट से यूज़ किया है तो उसको फिर आपको जो है प्रॉफिट को वापस से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालना पड़ेगा, वहाँ से निकाल के, क्योंकि प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हैं वो भी कम नहीं हो रहे हैं, वो भी क्या हो रहे हैं बिजनेस में ही घूम रहे हैं। पहले वो आपके जो थे बल्कि वो जो थे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते, आपके शेयर होल्डर्स को पैसा मिल जाता, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं उस पैसे को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल देंगे। दैट मीन्स फिर से उसका यूज़ क्या हो सकता है, शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने में ही हो सकता है। तो इस तरह से आपकी जो पूंजी है वो बिजनेस में घूम रही है, बाहर नहीं जा रही। ये अपनी मेन शर्त है, उसको पूरा करना है। अगर आपने शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन तीन तरह से हो सकता है, पार वैल्यू
डिस्काउंट और प्रीमियम। डिस्काउंट पे नहीं होता है, मैं तीनों को समझाती हूँ आपकी वजह क्या है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का आपने इशू जिस पे भी किया हो, इशू तीनों पे हुआ होगा, पार वैल्यू पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, लेकिन जब रिडम्पशन होता है उसका, तो रिडम्पशन या तो प्रीमियम पे होगा या फिर पार वैल्यू पे होगा। डिस्काउंट पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपसे 10 रुपये की जगह वो 8 रुपये नहीं लेंगे, कम पैसा आपसे नहीं लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा ले सकते हैं। तो 10 की जगह 12 आप उन्हें दे रहे हैं तो वो रिडम्पशन हुआ प्रीमियम पे, और अगर आप उन्हें जो है कम पर दे रहे हैं तो वो रिडम्पशन हुआ आपका पार वैल्यू पे हुआ। 10 का 10 दे रहे हैं, 10 का 12 दे रहे हैं तो प्रीमियम पे हो गया। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड। फिर आपने जो रिजर्व बनाया उसको आप केवल फॉर फ्यूचर फुली पेड अप बोनस शेयर्स में काम में ले सकते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कंपनी इज नॉट टेकन एज ए रिड्यूसन। मैंने आपको बताया कभी भी ऐसा होता है तो फिर उन पर पेनल्टी होगी, और 10,000 की पेनल्टी उसी ऑफिसर पे लगेगी जिसने कि इस प्रकार से बिना प्रोविजंस को फॉलो किए सेक्शन 80 की प्रोविजन को पूरा किए बिना रिडम्पशन कर दिया है। इसके लिए हमारे पास में जो अवेलेबल प्रॉफिट्स है बच्चों, ये मैंने एक लिस्ट बना के इसमें दी है, आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास में कौन से अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं जिनको कि ये बैलेंस शीट में आपके सामने क्वेश्चन में क्या होगा, एक बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ये फंड्स पड़े होंगे। अगर ये फंड्स पड़े हैं इनमें से कोई भी तो आप इनको काम में ले सकते हैं। इनमें से निकाल के पैसे को CRR में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करिए, उनमें डाल दीजिए। और ये प्रॉफिट्स कौन से हैं? रिजर्व कहला सकते हैं, जनरल रिजर्व हो सकते हैं, रिजर्व फंड हो सकते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हो सकता है, इंश्योरेंस फंड हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो सकता है, डिबेंचर सिंकिंग फंड हो सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। मैंने आपको बताया था जैसे कि ये रिजर्व फंड तो आपके पास पड़ा हुआ ही है। ये पैसा बच्चों शेयर होल्डर्स का ही पैसा होता है जो कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए बिना इसमें रख लेते हैं। कुछ पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, रख लेते हैं। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी है, कुछ पैसा संभाल के अलग रख लेती है मुसीबतों के लिए, हमारा पैसा मुसीबतों के लिए फॉर इमरजेंसी फंड्स कहलाते हैं ये। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड जो ये कुछ फंड्स हैं, स्पेशलिस्ट फंड है, स्पेसिफिक फंड्स है। ये लाभांश का जो है सामान्यकरण फंड है। कभी कभी क्या होता है डिविडेंड की रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, और शेयर होल्डर्स स्टार्टिंग में हमें फिक्स रेट से कुछ तो दो। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होता है 2% भी मिल सकता है और 20% भी, तो वही चाहते हैं कि भाई कुछ तो फिक्स दो। तो हम कभी कभी ऐसा कर सकते हैं कि उनको फिक्स कर दें भाई 5-6% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ पैसा तो चाहेगा। उसने अगर आप पैसा लगाया बिजनेस में तो रिटर्न चाहेगा। इंश्योरेंस फंड आपके पास हो सकता है, बीमा का फंड है, ये आपके पास आपने इंश्योरेंस करवाने के लिए फंड बनाया है, उसमें पैसा पड़ा, ये भी फिलहाल आप निकाल के काम में ले सकते हो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, आपके श्रमिकों का फंड है, उनकी कंपनसेशन के लिए आपने फंड बनाया, ये भी आप काम में ले सकते हो। डिबेंचर्स का सिंकिंग फंड है, ये भी आप काम में ले सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का CR बैलेंस है, ये भी काम में ले सकते हो। और अगर आपके पास में जो फंड्स अवेलेबल नहीं है उसकी भी मैंने आपको लिस्ट दी है, प्रॉफिट्स नॉट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन। तो इनमें हम कौन से कह सकते हैं, शेयर प्रीमियम अकाउंट है, ये सब कैपिटल फंड्स देख रहे हैं बच्चे आप लोग। शेयर प्रीमियम कहाँ से आता है? कैपिटल से। आपने 10 रुपये की जगह शेयर्स का 12 रुपये उनसे ले लिए तो ये 2 रुपये आपके शेयर प्रीमियम में चले गए थे। बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉर फ्यूचर अकाउंट का जो शेयर का बैलेंस है वो जो है आपका इसमें पड़ा रहता है, जो कि आपने शेयर्स को फॉर फ्यूचर कर लिया, जब्त कर लिया, जब्त करने के बाद जो पैसा है वो इसमें पड़ा हुआ है। कैपिटल रिजर्व है आपके, पूंजीगत संचय है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है आपका, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है। दीज फंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, इनको हम काम में नहीं लेंगे। तो बच्चों ये लास्ट इसकी मेन थीम को समझिए कि हमारा रिडम्पशन जो है कभी भी आपका रिडक्शन नहीं हो सकता कैपिटल का। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कभी भी आप उस पेड अप कैपिटल को कम नहीं करेंगे। द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर रिडम्पशन में भी चेंज है, आप रिडम्पशन का तरीका चेंज कर सकते हो, लेकिन पेड अप कैपिटल कंपनी की शुड नॉट बी रिड्यूस्ड एट एनी कॉस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इसीलिए हम दोनों तरीके अपनाते हैं, या तो हमने डिविडेंड्स को यूज़ करते हैं या इक्विटी शेयर या शेयर्स नए इशू करके करते हैं, या दोनों मेथड्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट में हम इनके क्वेश्चंस को और उनके आगे प्रोसीजर को समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आप इसको कंटिन्यू आगे समझते रहिएगा। एज रिडम्पशन शुड नॉट, मैं इसके PDF नोट्स भी आपको जो है उस पर शेयर करती हूँ। एज रिडम्पशन शुड नॉट अफेक्ट एडवर्सली द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। वजह ये है हम इसे फंड्स को क्यों नहीं कम करते शेयर कैपिटल को, बिकॉज ये कभी भी जो है क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को कम नहीं होना चाहिए, क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट वही बना रहना चाहिए। धन्यवाद।